अच्छा उसकी मैं डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र भटनागर, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं संस्था प्रमुख, विद्याभवन कृषि विज्ञान केंद्र, बड़गांव, उदयपुर। आज दीपावली एवं गोवर्धन पूजा के शुभ अवसर पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपको बहुत बहुत बधाई दीपावली की। और आज हम यहां पर जो हमारा गोवर्धन पूजा का कार्यक्रम है ये कर रहे हैं, आयोजित किया जा रहा है। विद्याभवन कृषि विज्ञान केंद्र इसको आयोजित कर रहा है। ये पिछले 41 वर्षों से हम ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित करते हैं और यहाँ पर कृष्ण और बलराम की जो प्रतिमा है वो बनाई जाती है। और इसका जो महत्ता है, उसकी महत्ता ये है कि जब कृष्ण भगवान से जब इंद्र जो रूठ गए थे गोकुल वासियों से, तो उन्होंने बहुत वर्षा की और वर्षा के कारण वहाँ पर बहुत पानी बरसा और वहाँ पर जो वहाँ जनमानस था वो बहुत परेशान हुआ। और उसके कारण से जो लोग परेशान हुए, तब अपनी चट्टी उंगली पर श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया और उस पूरे गांव को जो था वहाँ पर उन निवासियों को उन्होंने बचाया, वहाँ के पशुओं को बचाया, उनको सबको बचाया। और उस तरह से ये कार्यक्रम जो है, ये जो है एक तरह से पर्यावरण का प्रतीक भी है। ये जो है पूजा की जाती है। उस पूजा करने के बाद में यहाँ पे जो गायें हैं, ग्वाले जो हैं, उन गायों को आकर्षित करते हैं और उनको रिझाते हैं। और उस तरह से फिर बाद में इन गोवर्धन जी पर ये जो गायें हैं ये उनको घचर के जाती है। और जितना अच्छा इसको रोंदती है उतना अच्छा ऐसा माना जाता है कि उस साल जो है हमारी फसलें हैं, हमारा जो हमारा कृषि विज्ञान केंद्र है वो प्रगति करता है और उस तरह से वो कार्यक्रम होता है। तो ये कार्यक्रम हम सभी संस्थावासी और हमारे उदयपुर के निवासी जो भी इसमें आना चाहते हैं वो आते हैं और इस तरह से हम सब लोग मिलकर इसको मनाते हैं। सर, इस बार कितनी गायें हैं और कितने फीट का गोवर्धन जी बनाए हैं? हमारे यहाँ पे करीब 150 गायें हैं और ये जो 11 बाई 11 फीट का गोवर्धन जी अभी बनाए गए हैं। और ये गत वर्षों से ये काफ़ी उनकी साइज़ को बढ़ाया गया है इस बार। और ये हमारे यहाँ की जो महिलाएं हैं, जो इन परिवार इन गायों का कार्य करते हैं, उनकी महिलाएं ये मिलके बनाती है। और ये एक अनूठा है उदयपुर में। मुझे लगता है कि ये इस तरह का एक अनूठा जो कार्यक्रम है वो यहाँ आयोजित किया जाता है। और उसमें आज हमारे यहाँ जो मुख्य अतिथि हैं वो विद्याभवन सोसाइटी के हमारे अध्यक्ष डॉक्टर JK ताहिलिया जी और उनकी पत्नी, धर्मपत्नी, दोनों मिलकर आज इस पूजा को करेंगे। लोगों में खास उत्साह नजर आता है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं देखने। ये उत्साह जो है साल दर साल बढ़ता जा रहा है। लोग इस पूजा को एक महत्व है जो हम एक तरह से हमारा कृष्ण के प्रति जो हमारा लगाव है उसको दर्शाता है। और ये एक पूजा जो है धीरे धीरे लोकप्रिय हो रही है। यहाँ कोई भी व्यक्ति आ सकता है, इसके लिए कोई मनाही नहीं है। और इस तरह से ये कार्यक्रम एक तरह से एक हमारा हिंदू सनातन का एक अच्छा पर्व है और एक इसको हम हर साल इसी तरह से मनाते रहेंगे। जी सर, आपका ये विद्याभवन कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से प्रतिवर्ष ये जो आयोजन है, मुझे ऐसा लगता है कि आज की पूरी जो पीढ़ी है, खासतौर से युवा पीढ़ी जो आपने देखा इस आयोजन में सम्मिलित हुई आज, उनको ये संदेश है कि किस तरह से भगवान कृष्ण ने पर्वतों की महत्वता को सबके सामने रखा। और अगर पर्वत हैं तो हम सबका जीवन है, ये पूरा पारिस्थितिकी तंत्र बना हुआ है। तो आज का जो दिन है गोवर्धन पूजा का, गोवर्धन पर्वत की पूजा का, वो ये संदेश देता है कि जितने भी हमारे आसपास का जो पारिस्थितिकी तंत्र है, खासतौर से जो पहाड़ है, अगर हमने पहाड़ों को बचा कर नहीं रखा तो ये सृष्टि नहीं बचेगी। और ये श्री कृष्ण ने कहा था कि पहाड़ बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, पूरे जगत के लिए। तो मुझे लगता है कि आज का जो ये आयोजन है ये न सिर्फ युवा पीढ़ी को बल्कि पूरे समाज को प्रेरित करेगा कि हम हमारे जो पारिस्थितिकी तंत्र के महत्वपूर्ण बिंदु हैं पहाड़, और उनके ऊपर जो जैव विविधता है
उसको बचा के रखें और पशुधन जो है उसकी पूजा करें, पशुधन का संरक्षण करें। सर इतना बड़ा विशाल आयोजन होता है उदयपुर का एकमात्र ये जो देखिए ये आयोजन इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसका आयोजन कृषि विज्ञान केंद्र विद्याभवन का कृषि विज्ञान केंद्र करता है और कृषि विज्ञान केंद्र का कार्य है कि वो जितनी भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो विज्ञान है, साइंस है, रिसर्च है, उसको समाज तक ले जाना। तो ये एक बहुत बड़ा समन्वय है कि पूरे संभाग का एक तरह से बहुत बड़े धार्मिक स्थलों को छोड़कर ये जो संस्थागत स्तर पर सबसे बड़ा गोवर्धन बनाया गया है यहाँ पर और एक विज्ञान केंद्र ने, कृषि विज्ञान केंद्र ने इसे बनाया, तो इसमें विज्ञान, संस्कृति और अध्यात्म सबका समन्वय है। आप कितने समय से आ रहे हैं? मुझे लगता है कि मुझे आते आते लगभग 35 वर्ष हो गए। मैं 35 वर्ष से निरंतर इस गोवर्धन पूजा में सम्मिलित होता हूँ। कोई बदलाव उस समय से आज के समय में कितना बदलाव लगा? पहले के मुकाबले ये बदलाव है और जो सुखद और सकारात्मक है कि पहले युवा पीढ़ी की सहभागिता कम थी, बुजुर्ग दंपति और नव दंपति आते थे, लेकिन अब जो बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों को साथ साथ जो युवा पीढ़ी है, खासतौर से जो किशोर वर्ग के युवा हैं, वो काफ़ी संख्या में आने लगे हैं। स्थान देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, पितृदेवताभ्यो नमः, सर्वेभ्य देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्य ब्राह्मणेभ्यो नमः। एतत् कर्म प्रधान देवता श्रीमन् महागणाधिपत्ये एवं श्री कृष्ण बलराम आग्नेय गुरुध्वज याम्यार पुत्वाराहो नाट्ये नृत्ये वायुन्द्रस्य वायुमधुसूदनं उत्तरे त्रिद्रोगदार्दनं सर्वं ये भूता विघ्न करता रहते शिवाय क्या यदत्र मुक्तांतता यत्र अब प्राप्त भूता निचाता सर्वतोनिचम सर्वेश्वर भक्ति कर्म समारंभे अगले साल फिर से आए। पादो शुभपानि कृपानि जामदत्तनिधि पादो उदेक का पादो जयः भवत्पुनः ततो पंपग्रामता पादो पत्रे सर्वष्टानिमतो पुरः तस्मात् सामान्य जगनिरे सत्यादि जगनिरे तस्मात् अदावया ओम में अभिमिस्थापयामि ओम देव जगत्पते क्रियामाणं मया पूजां घ्राण सुकृतं आवनं समर्पयामि आवाहनार्थे पुष्पं समर्पयामि नानारत्नसमयुक्तं कार्तस्य पुष्पम् आसनं देवदस्य प्रतिकृताम् आसनं समर्पयामि आसनार्थे पुष्पं समर्पयामि धर्मार्थकामोक्त्या चतुर्फलप्रदं बनाने वाला का बनाने वाला दिव्या 150 बेटा इधर आ जा मत चला जाओ बेटे चला जाओ भेजो चलो हाँ एकदम आएगा सही बात पक्को है तो भाई मतलब यार हो गया मार दिया
वो इधर साइड पे निकल जाती है। फाटक पकड़ लो, बढ़ जाएगा, दायरे लग जाएगा। देखिए, भारत के जो त्यौहार होते हैं उसमें कोई न कोई वैज्ञानिकताएं जो है वो सदैव छिपी होती है। और गोवर्धन पूजा का जो ये त्यौहार है, जो अन्नकूट का ये त्यौहार है, वो हमें कहीं न कहीं कह सकते हैं कि गोधन संवर्धन और प्रकृति संरक्षण का संदेश जो है वो देता है। आज ही के दिन हमारे जो भारतीय संस्कृति के सबसे चमकते सितारे हैं, जो अद्भुत किरदार हैं, वासुदेव श्री कृष्ण, उन्होंने इंद्र के अकारण अहंकार को आज ही के दिन अपनी कनिष्ठिका उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण करने के पश्चात उनका अहंकार को तोड़ा था। उसी उपलक्ष्य में इस त्योहार को यहाँ पर मनाया जाता है। जब भी सत्ता में बैठे हुए किसी भी इंद्र को अगर अकारण अहंकार हो जाता है तो प्रत्येक युवा की जिम्मेदारी है कि वो अपने सामर्थ्य की कनिष्ठता के ऊपर इस तरह का टास्क जो है वो धारण करे और उस अधर्मी को सबक सिखाने का, उस अहंकारी को सबक सिखाने का कार्य जो है वो करे। कुल मिलाकर हमारे जो त्योहार है वो किसी न किसी तरीके से हमें अलग अलग तरह के जो संदेश है वो देने की कवायद करते हैं। आज यहाँ पर कह सकते हैं कि जो कृषि विज्ञान केंद्र है, जो विद्या भवन सोसाइटी वाले हैं, वो हमारी इन त्योहारों की वैज्ञानिकता आने वाली पीढ़ी को रूबरू कराने के उद्देश्य से लगातार इसका आयोजन यहाँ पर करते हैं। 11 बाई 11 फीट के यहाँ पर गोवर्धन जी बनाए हैं और गोवर्धन गचराई की रस्म की अदायगी यहाँ पर की गई। काफ़ी खूबसूरत आयोजन है। मैं भटनागर जी, उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ कि हमारी आने वाली पीढ़ी को वो कहीं न कहीं इन त्योहारों का महत्व समझाने की हर साल जो है इसी तरह कोशिश जो है वो करते हैं। आप कितने साल से आ रहे हो? मैं पिछले 5 साल से यहाँ पर लगातार आ रहा हूँ और हमको ये देखने को मिलता है कि किस तरीके से हमारे जो जननायक हैं वासुदेव श्री कृष्ण, उन्होंने इंद्र के अकारण अहंकार को द्वापर युग में तोड़ा था और अब क्योंकि उसकी याद में ही इसे यहाँ पर मनाया जाता है, तो अब प्रत्येक युवा की भी ये जिम्मेदारी है कि जब सत्ता में बैठे हुए किसी अहंकारी को अगर घमंड आ जाए या किसी बात को लेकर उसे इल्म आ जाए तो उसका अहंकार को तोड़ने का कार्य प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्तर पर करना चाहिए। ये गोवर्धन पूजा का जो ये पुरुषार्थ पर्व है, हमें यही संदेश देता है। धन्यवाद जी। आपका नाम? डॉक्टर नीरू श्रीमाली। आज गोवर्धन पूजा पे आप यहाँ आए हैं, किस तरह कैसे क्या? यहाँ बहुत ही अच्छा आयोजन है और बहुत सालों से ये पूजा होती आ रही है और बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं हर वर्ष यहाँ पर आती हूँ और सभी को लेके आती हूँ। आस पड़ोस के जो होते हैं उनको भी बुलाती हूँ कि यहाँ गोवर्धन जी बहुत अच्छे डाले जाते हैं। पूरे उदयपुर में ये पूजा मैंने आज दिन तक देखी नहीं कि इतने बड़े गोवर्धन जी डाले हों और यहाँ पर पूजा हुई हो, इतनी सारी गायें, गौशाला बनी हुई है। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम होता है यहाँ पर। कितने साल से आ रहे हैं? मैं तो 8-9 साल से आ रही हूँ। जब से विद्या भवन में कार्यरत हूँ तब से आ ही रही हूँ। आज विशेष क्या अच्छा लगा? विशेष तो आज गोवर्धन जी मेरे को ज़्यादा बड़े लगे, हर साल से भी और ज़्यादा बड़े लगे और पूजा भी विधि विधान से बहुत लंबी चली और बहुत ही अच्छी, वो सबसे ज़्यादा अच्छा लगा पूजा विधि विधान से। महिलाएं पूजन वगैरह करती है, तो आपको कैसा लगा? हाँ, महिलाएं पूजन करती है तो ये आज सज धज के सब निकलती है। गोवर्धन जी का एक क्रेज़ रहता है कि भी गोवर्धन पूजा करने जाना है, फिर वापस सिटी में निकलती है, इधर उधर मिलने जाती है। आज पूरा एकदम सिटी पूरी ठंडी रहती है, सब जने इधर उधर मिलने, मिठाइयाँ खाने जाते हैं और पूजा बहुत ही अच्छी। उदयपुर में इतना बड़ा विशाल आयोजन होता है, तो आप कैसा मैसेज करें, क्या मैसेज दे रहे हैं? मैसेज ये है कि नाथद्वारा के बाद मैंने तो यहीं देखा है, तो लोगों को ज़्यादातर यहाँ आके देखना चाहिए। अभी किसी को ज़्यादा नेटवर्क पहुँचा नहीं है कि भाई यहाँ पर ऐसी पूजा भी होती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं आज जो यहाँ आए हैं, वो कहते हैं कि हमने आज दिन पहले ऐसी पूजा देखी नहीं। आज पहली बार भी बहुत सारे लोग आए हैं जो कि अरे बहुत अच्छा आयोजन होता है। ऐसे एक दूसरे से सोशल मीडिया से पता चलता है और लोग यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। थैंक यू। भावना प्रजापति।
मेरा नाम भावना प्रजापति है। मैं जस्ट विद्या भवन कॉलेज के गेट के सामने ही रहती हूँ। पर इतने सालों से हम इस बात से अनभिज्ञ थे कि यहाँ पर इतना बड़ा प्रोग्राम भी होता है, इतना बड़ा कार्यक्रम भी होता है। पर जैसे मेरे भाभी जी ने मेरे को आज सुबह फ़ोन करके बताया कि अपन यहाँ प्रोग्राम है तो अपन चलते हैं, तो मैंने बोला यहाँ पे तो अपन ने 20 साल हो गए रहते हुए, पर अपन को तो पता ही नहीं था। पर अब यहाँ पर आए और इतनी पब्लिक और इतने सबको देखकर इतना हर्षोल्लास सबके मन में, इतनी खुशी की बात हुई। और मुझे खुद को भी इतना खुशी अनुभव हो रही है कि जैसे शादी से पहले जो हम देखते थे ऐसे गोवर्धन पूजा और उनको ऐसे गायों के द्वारा घसरना, तो आज वो सब बातें याद आ गई देखकर। तो अब आज के बाद हम कभी भी ऐसा कभी मिस नहीं करेंगे कभी ये प्रोग्राम, और ये कार्यक्रम में हम हमेशा यहाँ पर आएंगे और अपना हर्षोल्लास सब आयोजन करेंगे। हम भी आज हमने यहाँ पूजा करी तो हमको बहुत ही खुशी महसूस हो रही है कि ऐसा हम इतने सालों से हमको क्यों नहीं पता था इतना बड़ा प्रोग्राम गोवर्धन पूजा का हमारे जस्ट घर के सामने ही है। तो हम इतने साल अब हम क्यों नहीं आए यहाँ पे। तो आज बहुत ही दुख भी हो रहा है और बहुत खुशी भी हो रही है कि आज हमने यहाँ पूजा भी करी और इतने बड़े कार्यक्रम का हमने लाभ उठाया है। इतने बड़े गोवर्धन नहीं, इतने बड़े हमने नहीं देखे हैं। इससे पहले हम घसियार वहाँ पे श्रीनाथ जी के वहाँ पर भी गए, पर वहाँ पे सब कार्यक्रम समाप्त हो चुका था। तो आज हम इतना नाथद्वारा भी जाते हैं हम, पर इतना पास से हम नहीं देख पाए कभी भी। पर आज बहुत ही खुशी महसूस हो रही है और हमारे बच्चों के चेहरे पर इतनी खुशी और उत्साह हो रहा है कि ऐसा हमने 20 सालों में नहीं देखा कभी भी। तो आज हमें बहुत ही गर्व है कि हमारे उदयपुर में भी इतने बड़े गोवर्धन पूजा की यहाँ पे होती है, कार्यक्रम आयोजन होता है। तो आज के बाद हम कभी भी यहाँ पर मिस नहीं करेंगे ऐसा प्रोग्राम। कभी भी कभी भी जैसा कहे वैसा करते फोन कर देना।